हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बिल्कुल बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बाद सरकारी कॉलेज पाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है पेपर के लिए कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो 10 से 12 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है अच्छी तरीके से आप पढ़ लें। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है। 2011 से लेकर के 2023 तक का है। 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ है। आंसर की में आपका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और इसी में देखेंगे 2023 का भी आपका पेपर इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा। सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा और यह प्रीवियस ईयर पेपर आपका पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आप पहली बार में ही सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया गाल फुलाना, तो इसका देखिए यहाँ पे अर्थ हो जाएगा रूठना। और रूठना देखिए दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मीठी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है मीठी छुरी चलाना, तो यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा विश्वासघात करना। और देखिए जो विश्वासघात करना दिया है, यदि देखिए डी में दिया गया है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकिंचन हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी न हो, इसके लिए यहाँ पे एक शब्द आपका होगा अकिंचन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे गांव में एक यहाँ पर के खाली स्थान की स्थापना हुई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई। तो यहाँ पर के मंदिर, इसमें देखिए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में संयुक्त स्वर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया संयुक्त स्वर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे संयुक्त स्वर में आपका हो जाएगा ओ। ये देखिए संयुक्त स्वर है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन दिया गया है। तो इसमें देखिए य र ल व होते हैं। तो इनमें से देखेंगे आपका यहाँ पे ल दिया गया है, तो ल आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन में आपका वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आते हैं। दूसरा देखिए आपका यहाँ पर होता है महाप्राण होता है, और महाप्राण में होता है आपका यहाँ पे वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होते हैं। यहाँ पर क्या आपको अल्प प्राण दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे पहला ही वर्ग का पहला ही वर्ड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में घोष या सघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया घोष या आपका सघोष दिया गया है। तो यहाँ पर के दो होता है, एक होता है आपका अघोष होता है, दूसरा घोष या सघोष होता है। और यहाँ पर क्या अघोष के लिए वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होते हैं, और घोष या सघोष के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है तीसरा दिया गया है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे घोष हो जाएगा, घोष या सघोष होगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है प फ ब भ म। ये देखिए कौन से व्यंजन होते हैं यह आपको बताना है, इनका उच्चारण स्थान बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका जो उच्चारण स्थान है ये देखिए ओष्ठ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्न में कौन सा आपका योग रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है महोर्मी का यहाँ पे संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाधन उर्मी हो जाएगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अपमान में उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपमान में देखिए जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप हो जाएगा, अप उपसर्ग और अप दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा इला प्रत्यय, और इला प्रत्यय दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका आलस्य हो जाएगा। आलस्य देखिए दिया गया है, यह आपका तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका कपूर शब्द दिया गया है। इसका देखिए यहाँ पे जो तत्सम शब्द होता है वह होता है कर्पूर होता है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा गया है कपूर लिखा गया है, तो ये देखिए तद्भव है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा देशा शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए जो कूड़ा शब्द है ये देखिए आपका देशज शब्द है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द है जो विदेशी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वकील शब्द, ये देखिए आपका यहाँ पे विदेशी शब्द है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि पहाड़ शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सर्वनाम दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मैं शब्द, ये देखिए सर्वनाम है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में विशेषण शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान शब्द, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा सुनाना, ये देखिए प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में अव्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थोड़ा शब्द हो जाएगा, ये देखिए अव्यय शब्द है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अतिथि का यहाँ पे पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए अतीत का पर्यायवाची होता है आगंतुक होता है, ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि जागृति का विलोम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुषुप्ति हो जाएगा। और ये देखिए प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो दांत पर चलता हो, इसके लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा दान वृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है द्वीप, और यहाँ पर कि द्वीप दिया गया शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जो पहला आपका यहाँ पे द्वीप लिखा गया है इसका अर्थ होता है हाथी, और दूसरा जो यहाँ पे द्वीप लिखा गया है इसका अर्थ होता है टापू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाथी और टापू, और ये देखेंगे आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, इनमें मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मुख शब्द दिया गया है, तो मुख का देखिए अनेकार्थक शब्द में आपका हो जाएगा गूंगा होता है। मुख का अर्थ चुप भी होता है, मुख का अर्थ विवश भी होता है।
तो यहाँ पर देखेंगे आपका शांत नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे अधीन लिखा गया है, यह आपका गलत लिखा गया है। शुद्ध शब्द आपका होता है अधीन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे व्यवहारिक लिखा गया है, यह भी आपका यहाँ पे गलत है। यहाँ पर के जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है व्यावहारिक होता है। यहाँ पर क्या की मात्रा भी रहेगी, तो यह भी देखिए आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर होता है मिष्टान होता है, यह भी देखिए आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कौन सा आपका यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर देखिए डी वाले में अत्यधिक लिखा गया है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अशुद्ध वर्तनी का आपको यहाँ पे शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मिथिलेश कुमारी हो जाएगा। ये देखिए अशुद्ध लिखा गया है। यहाँ पर कि जो शुद्ध होता है वह होता है मिथिलेश, यहाँ पर ये थी रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध देखिए जो शब्द होता है वह होता है मिथिलेश कुमारी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कर्ता कारक दिया गया है, तो कर्ता कारक के लिए प्रसर्ग होता है आपका यहाँ पे ने होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए संप्रदान के लिए यहाँ पे के लिए होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो पहिया हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्त्रीलिंग आपसे देखिए यहाँ पे शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रचना, ऑप्शन डी में, तो यह आपका राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए जो प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द का यहाँ पे जो प्रयोग होता है हमेशा आपका एक ही वचन में होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बच्चा गया, यह देखिए आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भाववाच्य दिया गया है, तो इसमें देखिए हो जाएगा कि धूप में चला नहीं जाता, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पे मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या अनुभूत लिखा गया है और कौन सा यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में अनुभूत लिखा गया है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके ऑप्शन सी में प्रश्नवाचक दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये देखिए दिया गया, यह देखिए संबोधन है, यह देखिए आपका पूर्ण विराम है, और ये देखिए आपका है अर्ध विराम है, याद रखेंगे यह अर्ध विराम है। और ये देखिए होता है आपका अल्प विराम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बीएड में पूछा गया था। आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आंख का पानी डलना यहाँ पर हो जाएगा निर्लज्ज होना, ऑप्शन बी में है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा, यह भी आपकी बीएड में पूछा गया है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए यहाँ पे लोकोक्ति है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काव्यानुवाद हो जाएगा, नाटक का अनुवाद भी होता है, और कथा साहित्य का अनुवाद भी हो जाएगा, तो यहाँ पे उक्त सभी होगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
देखिए जो खड़ी बोली हिंदी है इसकी उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, बीएड में पूछा गया है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई हो जाएंगे, ऑप्शन ए में है। तो यह आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में रीतकाल का कवि कौन नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन हो जाएंगे, ऑप्शन सी में। तो सी राइट आंसर है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद हैं। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचनाकृति है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा अज्ञे, ऑप्शन सी में। तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके